ये है दुनिया की सबसे खूंखार गैंग, जिसमें शामिल थे 60,000 से ज्यादा गैंगस्टर। एक ऐसी गैंग जिसने एल सल्वाडोर देश को खून खराबे में डुबो दिया। हत्या, लूट और हिंसा इतनी आम हो चुकी थी कि लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही देश आज दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है, यकीन करना मुश्किल है ना? तो आइए जानते हैं कैसे हुआ ये चमत्कार। बात है साल 2019 की, जब पूरा देश खौफ से भरा हुआ था। MS-13 और बारियो 18 जैसी खूंखार गैंग्स सड़कों पर राज करते थे। कत्ल और लूट इतनी आम हो चुकी थी कि लोग पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करते थे। पूरा देश डर के साए में जी रहा था। इसी दौरान हुए 2019 के चुनाव और सत्ता में आया एक ऐसा इंसान जिसने पूरा देश बदल दिया। उसका नाम है नायब बुकेले। राष्ट्रपति बनने के बाद बुकेले ने मार्च 2022 में ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने लागू किया स्टेट ऑफ एक्सेप्शन। It has become necessary for us to implement heightened security measures across the nation. यानी अब पुलिस और सेना बिना वारंट किसी भी संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार कर सकती थी। नतीजा ये हुआ, कुछ ही दिनों में 60 से 90 हजार संदिग्ध अपराधी जेल के अंदर पहुंचा दिए गए। लेकिन यहां आई सबसे बड़ी दिक्कत। अपराधियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जेलों में जगह ही नहीं बची, क्योंकि एल सल्वाडोर की पुरानी जेलें इतनी बड़ी ही नहीं थीं। तभी बनाई गई पूरे लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल। इसका नाम है सेंटर ऑफ कॉन्फिनमेंट ऑफ द टेररिज्म। ये जेल बनी है टेकोलुका नाम की जगह पर, पहाड़ों और जंगलों के बीच, ताकि कोई भाग न सके। आकार 8 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है। एक बार में 40,000 अपराधियों को रखा जा सकता है। यहीं भेजे गए देश के सबसे खतरनाक 20,000 अपराधी, जिनमें MS-13 और बारियो 18 गैंग्स के मेंबर भी शामिल थे। लेकिन जेल के अंदर हालात बेहद सख्त हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कैदियों को बिना शर्ट, सिर झुकाकर, हाथ बांध कर लाया जाता है। उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। 6 दिन एक ही कमरे में बंद और सिर्फ हफ्ते में 1 दिन बाहर निकलने की इजाजत है। एक ही रूम में 80 अपराधी साथ रहते, खाते, नहाते और वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पॉलिसी की आलोचना भी हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे। कैदियों को पीटा जाता है, खाना पानी कम दिया जाता है, इलाज नहीं मिलता। लेकिन बुकेले ने खुले तौर पर कहा कि ये लोग इंसान नहीं, राक्षस हैं। इनसे सख्ती से निपटना जरूरी है। तो अब सवाल आपसे, क्या सच में ऐसी जेलें किसी देश से अपराध मिटा सकती हैं, या फिर ये इंसानियत को ही मिटा देती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।